स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो कोई अपलोड करूं। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है परीक्षा मंथन करंट अफेयर की 2021 लेटेस्ट एडिशन। आज इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। वीडियो का कवर पेज है, आप देख लीजिए। लेटेस्ट एडिशन है लक्ष्य 1 2021। इसमें 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिया हुआ है। ये आगामी परीक्षाओं के लिए आईएएस, यूपी, पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु चर्च तब्दील हुए मस्जिद में हागिया सोफिया म्यूजियम। जुलाई 2020 में तुर्की सरकार ने इस्तांबुल की प्रतिष्ठित हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला किया है। यहाँ इसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि तुर्की की सबसे शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल स्थित हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने के प्रश्न पर फैसला लेने हेतु विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की थी। इस ऐतिहासिक महत्व के म्यूजियम का निर्माण वर्ष 532 ईसा बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन सेकेंड के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था, जब इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। इस इमारत का निर्माण म्यूजियम को मुख्यतः ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के धर्म प्रधान केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी तथा यह ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक धर्म प्रधान केंद्र के तौर पर लगभग 100 वर्षों तक स्थापित रहा। करिए म्यूजियम तुर्की में स्थित है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा ऐतिहासिक चोरा चर्च को एक मस्जिद में बदलने का आदेश जारी किया गया है। 4वीं सदी के इस प्राचीन चर्च को ऑटोमन साम्राज्य के दौर में मस्जिद में बदल दिया गया था। वर्ष 1945 में तत्कालीन तुर्की सरकार द्वारा इसे म्यूजियम के रूप में घोषित कर दिया गया था। करिए संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के 1 महीने बाद किया गया है। यूनेस्को और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में अस्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं। 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी और 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल है: पहला, वैदिक जप की परंपरा। दूसरा, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन। तीसरा, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर। चौथा, रामन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान भारत। पांचवा, मूडियेटू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नित्य नाटक। छठा, कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य। सातवां, छऊ नृत्य। आठवां, लद्दाख का बौद्ध जप हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ। नवां, मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य। 10वां, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन। 11वां, योग। 12वां, नवरोज। सबसे लास्ट, कुंभ मेला। मुंबई एवं हैदराबाद को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने भारत के मुंबई एवं हैदराबाद शहर को विश्व के रचनात्मक शहरों की सूची में उनके संगीत, कला एवं लोकशिल्प, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में रचनात्मक स्तर के विकास कार्यों को संपन्न किए जाने पर शामिल किया। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCNN में 66 नए शहरों को शामिल किया गया है।
यूनेस्को रचनात्मक शहरी नेटवर्क ऐसे शहरों को परस्पर जोड़ता है जिसने नवोन्मेषी सोच एवं क्रियाओं के माध्यम से सतत विकास के तथ्य को हासिल करने में अपना योगदान दिया है। गौरतलब है कि अब तक रचनात्मक शहरों की सूची में भारत के वाराणसी संगीत क्षेत्र से, चेन्नई संगीत क्षेत्र से तथा जयपुर शिल्प एवं लोक कला शहर सम्मिलित हो चुके हैं। यूनेस्को इन शहरों को उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं उपलब्धि के आधार पर रचनात्मक शहरों का दर्जा देता है। अब तक 5 शहर यूनेस्को की रचनात्मक सूची में शामिल हो चुके हैं भारत के: हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर। यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया। ओरछा यह अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में यह शहर बुंदेला राजवंश की राजधानी रही है। ओरछा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में ओरछा राजमहल, राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, राय परवीण महल शामिल हैं। ग्वालियर यह शहर गुर्जर प्रतिहार, बघेल, कछवाहा, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। सुरंग बावड़ी विश्व धरोहर निगरानी सूची में सम्मिलित। वर्तमान कारण: हाल ही में मध्यकालीन भारत के आदिल शाही साम्राज्य के शासनकाल के आदिल शाह द्वारा विकसित सुरंग बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: रेज प्रणाली के नाम से मशहूर सुरंग बावड़ी एक भूमिगत प्राचीन सिंचाई व्यवस्था है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बीजापुर के आदिल शाह राजवंश के आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। करेज जल आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत भूमि जल को किसी यांत्रिक पंप के बजाय एक सुरंग के माध्यम से भूमि की सतह पर लाने की अद्भुत अभियांत्रिकी प्रणाली है। पुरातात्विक महत्व: सुरंग बावड़ी को न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO ने विश्व धरोहर स्मारक सूची में शामिल किया है जिसका पुरातात्विक संदर्भ काफी महत्व है। इस स्मारक का चयन दक्कन पठार की प्राचीन जल प्रणाली के तहत विश्व स्मारक कोष द्वारा किया गया है जो वैश्विक आधार पर प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार तथा रखरखाव संबंधी कार्यों की देखरेख करता है। सुरंग बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची में सम्मिलित किए जाने से इसके पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु अगले 2 वर्षों में पूंजी जुटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।